जरा क्वेश्चन के अंदर आंसर निकालो तो। क्या हुआ, लेटा है? I thought you have spoken to. चलो ठीक है। आंसर मिल रहा है, फर्स्ट वाले का आंसर मिला। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया कि किसी को? इसमें आवाज आ रही है। कोई भी आंसर नहीं दे रहा है तो चलो मैं ही आंसर दे देता हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करूं, तो अगर नॉर्मल वे से जाओ, जो कि मैंने हम लोग ने एक्चुअली डिस्कस और क्यूब के जितने भी पैटर्न होते हैं आप उनका यूज करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंस जो है, एक सेकेंड ना, तो अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ इन दोनों का, तो इन दोनों का आता है डिफरेंस 36, इन दोनों का आता है 30, और ये दोनों का आ जाता है आपका 9। और अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूं, बिकॉज यहाँ पे कोई मुझे पैटर्न नजर नहीं आ रहा है,
कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा कि ये 24 है, ये 30 है। और अगर मैं पैटर्न देखूं तो 6 4 जा 6 5 जा, दैट मीन 6 का टेबल कंटिन्यू हो रहा है, दैट विल बिकम 36 और ये हो जाएगा 126। और अगर मैं 126 को यहाँ पर कैरी ऑन करूं तो 326 आपका फाइनल आंसर आएगा। 326 आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आप क्यूब में बता सकते हो क्या मुझे, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर क्यूब में मुझे बता सकते हो? तो अगर मैं बोलूं कि करके ये किस क्यूब के क्लोज है, तो आई थिंक अगर आपने क्यूब याद किया तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो सकता है कि ये 6 के क्यूब के क्लोज है। तो 6 का क्यूब -16, बिकॉज 6 का क्यूब 216 होता है, -16 करूंगा तो 200 हो गया। ये 5 का क्यूब -15, 4 का क्यूब -14, 3 का क्यूब -13 और मैंने जो आंसर निकाला वो है 7 का क्यूब -17। तो आई थिंक आपको 326 मिल जाएगा। बट वही बात है कि करके एग्जाम में आपको कोई ये बात बताने वाला नहीं होगा कि क्यूब का पैटर्न है, स्क्वायर का पैटर्न है। तो बेटर है कि करके आप लोग इसका आंसर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस ही निकालो। आई थिंक बस आपको माइनस करने में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कमांड आपका अच्छा होना चाहिए, वरना डिफरेंस निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, कमान अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो तो अगर आप इतने इनएक्टिव हो तो फिर वही हो जाएगा कि मैं अकेले अकेले पढ़ा दूंगा फिर। कमान इतने 11 स्टूडेंट, आई थिंक 9 स्टूडेंट है टोटल। आप लोग एटलीस्ट चैट में तो भी आंसर लिख सकते हो, और अगर यही रिस्पॉन्स है तो फिर मैं अकेले ही पढ़ा लूंगा फिर। ठीक है तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 72। क्वेश्चन का आंसर 72 एकदम परफेक्ट। चलो ठीक है, सही है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो बहुत सिंपल है सर, 10 12 14 16 16 का मतलब 72 बहुत अच्छे। बट अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो अगर मैं पैटर्न क्यू स्क्वायर की बात करूं तो 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7 और 8 का स्क्वायर प्लस 8। आई थिंक थोड़ा सा एग्जाम में यही चीज है कि गेस करना मुश्किल होता है, बट वैसे भी आप देख रहे हो डिफरेंस से कितना सिंपल आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, अच्छा रेगुलर नहीं आ रहे हो क्या आप आजकल? आप क्लास आप रेगुलर नहीं आ रहे हो क्या? तबीयत खराब था हो? अच्छा 10 से 12 नहीं, आज आप नहीं थे मतलब, शायद नेक्स्ट वीक नहीं थे, लास्ट वीक भी नहीं थे ना, इसलिए वही इसलिए। तो थर्ड क्वेश्चन का अगर मैं आंसर निकालूं तो आई थिंक पहला डिफरेंस 18 आता है। वैसे आंसर किसी को मिला, कुछ आंसर मिला किसी को? चलो ठीक है, अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो पहला डिफरेंस जो आएगा वो 18 का आ जाएगा, दूसरा डिफरेंस वो आ जाएगा 26 का आ जाएगा, तीसरा डिफरेंस आई थिंक 34 का आना चाहिए। और अगर मैं इसका भी डिफरेंस निकालने चाहूँ तो आई थिंक 8 8 और 8 ही आपका होगा कंटिन्यू, जो कि बन जाएगा 42। और 42 को अगर मैं 89 में ऐड कर दूं तो आई थिंक ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, 131 आपका आंसर आ जाएगा। 131 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर सीरीज हम लोग कर रहे हैं। नंबर सीरीज में आप लास्ट लेक्चर आप ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर पाते क्या? ऑनलाइन अटेंड करते हो? ठीक है, तो आई थिंक आप देख रहे हो कि करके डिफरेंस से इसका आंसर जो है कितना इजीली मिल जा रहा है हम लोग को। और डिफरेंस निकालने में आपका कमांड जो है वो तो होना ही चाहिए, वो तो मस्त है। अगर किसी को स्क्वायर क्यूब से निकालना है तो वो ट्राई कर ले, आई थिंक मैं ट्राई नहीं करूंगा, अब आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा 14, आई थिंक 16, फिर 18 और 18 आई थिंक सिंपल है, कितना आ जाएगा इसका आंसर? 74 आ जाएगा। ठीक है, 74 आ गया। 326 वो सबका डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा था,
हाँ, और फिर से उसका डिफरेंस निकालो। 24 मिलेगा, 30 मिलेगा, तो 24 और 30 जो है वो 6 के टेबल है, तो उसको आप आगे कंटिन्यू करोगे तो 36 मिलेगा, फिर वो कंटिन्यू कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले का भी आंसर। और फिफ्थ वाले की अगर मैं बात करूँ तो फिर से डिफरेंस, बट डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान से। सर दिस इज 27, दिस इज 51, 51, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। एंड दिस इज अगेन 24, दिस इज 30, तो 24, 30, दैट मीन्स 36 से आएगा, 36 का टेबल है। एंड दिस विल बिकम 111, और 111 अगर मैं 166 में अगर ऐड कर दूं तो 6 प्लस दिस विल बिकम 13, 8 और 2, तो 283 जो आएगा वो फाइनल क्वेश्चन का आंसर, वाले क्वेश्चन का जो है वो आंसर। ये आगे मिल गया ना पहला वाला। तो वही हम लोगों ने सबका डिफरेंस ही निकाला है, यहाँ पर डिफरेंस ही हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस के हेल्प से आंसर कैसे आता है। ठीक है, चलो मैं कवर करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो हमने कवर किया था, ये तो हमने डिफरेंस के बारे में देखा। ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था कि जितने भी स्क्वायर और क्यूब के जो पैटर्न होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस से आते हैं। तो इसलिए ये कुछ बहुत अच्छे से एग्जांपल्स है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब से बन तो जरूर रहे, बट मैंने डिफरेंस से भी निकाल के ये बात बताई कि आपको एग्जाम में कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है, गेस करने की जरूरत कभी नहीं होनी चाहिए। आप जो है कंटिन्यू जो है आंसर फाइंड आउट करने के लिए जा सकते हो। चलो, एक सेट क्या था, एक सेट और क्या था, एक था मल्टीप्लीकेशन वाला सेट। आई थिंक जिन्होंने किया है उनको पता है। लास्ट लेक्चर की कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आप लोगों को पीछे बुक को देखने की जरूरत नहीं है, पीछे ट्राई की करके अगर आप इसके आंसर जानते हो, मतलब अगर आप निकालना जानते हो तो आप फटाफट निकाल लो। ये 5 क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जब भी आप नंबर सीरीज को देखते हो तो आप हमेशा लास्ट के नंबरों को चेक करते हो। लास्ट के नंबरों को चेक करने का रीजन ये है कि आपको लास्ट के नंबरों को चेक करते बराबर ये बात समझ में आनी चाहिए, क्या इस नंबर सीरीज में मैं मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न यूज कर सकता हूँ या फिर मुझे डिफरेंस ही निकालना है। मतलब जनरली मैं ये दो टर्म के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ जिसके थ्रू आप नंबर सीरीज के आंसर निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अब आप क्या करते हो कि सर हम लोग लास्ट के नंबर चेक करते हैं कि सर काफी बड़ा डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस था, फिर रैपिडली नंबर इंक्रीज हो गया, मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर नंबर डबल डबल दिख रहा है तो मे बी मल्टीप्लिकेशन। सर नंबर स्टिल डबल डबल दिख रहा है तो मल्टीप्लिकेशन। सर नंबर काफी छोटे से बड़ा हो गया अचानक से, मल्टीप्लिकेशन। तो आप हमेशा लास्ट के नंबरों को चेक करके ये बोलते हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। जैसे इसके पहले 5 क्वेश्चनों को आप कंपेयर करोगे अगर, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि उन क्वेश्चनों को देखकर मल्टीप्लिकेशन की कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि चेक करोगे आप कि 12 कितना सा 72 होता है, क्लोज लेकर जाओ। तो मैं पहले थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जिन लोगों को आता है वो भी आंसर निकालने सारे, और जिन लोगों को मान लो थोड़ा नहीं आ रहा है वो ट्राई करके दो। बट मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाले।
अकेले क्यों बैठे हो आप? पढ़ रहे थे? आपकी पार्टनर गई? चलो ठीक है, ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं। आप नंबर सीरीज के एक भी लेक्चर में नहीं थे ना? थे ऑनलाइन थे कि ऐसे थे? ऑफलाइन थे, ओके ओके। तब तो ये सब आता है, आएगा ना आपको फिर आराम से ये सब। हम्म। अच्छा अच्छा। अब जॉब का टाइमिंग क्यों? तो फिर पूरा दिन किधर बैठ के पढ़ते हो या फिर घर पे? अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं वो तो है, वो तो जरूरी है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कवर कर लो इसको फटाफट। पाँच हो गए? हो गए? चलो ठीक है, सॉल्व करूँ मैं? चलो थोड़ा सा रुक जाता हूँ ऐसे। ठीक है, वैसे पांचों क्वेश्चन काफी सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन के ही है सारे।
तो अब अगर मैं इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले सॉल्व जो है हम लोग हमेशा लास्ट के नंबरों को कंपेयर करते हुए करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कभी भी हम लोग स्टार्टिंग से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो आई थिंक इंटू 2 करूंगा तो काफी क्लोज पहुंच जाऊंगा। आई थिंक 24 हो जाएगा तो +3 करना पड़ेगा। फिर इंटू 2 करूंगा इंटू 3 भी हो सकता है, इंटू 3 -3 भी हो सकता है, बट वो चेक करना होता है कि वो पैटर्न कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। तो फिलहाल इंटू 2 +2, आई थिंक इंटू टू है तो यहाँ पे भी इंटू 2 होना चाहिए। +3 +2 है तो +1 ही होना चाहिए। तो इंटू 2 +1 जो है 5 होता है। और आई थिंक अब इंटू 2 करूंगा और प्लस में कर दूंगा 0, क्योंकि 3 2 1 के पीछे आता है आपका 0। तो पहला वाला मुझे पैटर्न अच्छी तरीके से पता चल गया, बट अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो इंटू 2 +4, और जिसका आंसर कितना आता है उसका, अगर मैं 27 को इंटू 2 +4 करूंगा तो कितना आएगा आंसर, कितना, 27 इंटू 2 +4, तो 27, हाँ 58 एकदम राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे 58 मिल गया। इंटू 2 कांस्टेंट है, उसके साथ में +0 से स्टार्ट होते हुए वो आगे कंटिन्यू होता हुआ है, इसीलिए +0 हम लोग कभी सोच नहीं पाते +0 के बारे में। इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए जनरली हम लोग क्वेश्चन को कभी भी स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करते, हमेशा लास्ट से चीजों को कंपेयर करते हैं और फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूं तो सेकेंड क्वेश्चन को मान लो इस नंबर को अगर कंपेयर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई थिंक अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। इंटू 4, क्योंकि 15 4 का 60 होता है, +4 आई थिंक बहुत सिंपल हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू करूं यहाँ पे, तो 4 3 का 12 होता है, +3 जो होता है 15। तो आई थिंक आप जानते हो कि यहाँ पे इंटू 5 +5 जरूर होना चाहिए। तो 62 5 का किसी भी नंबर को अगर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर को, तो उसका हाफ कर दो। 64 का हाफ होता है 32, और 32 का मतलब है 320, और +5 कर दूंगा तो 325, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 +2। तो आई थिंक पैटर्न मेरा परफेक्ट है। इंटू 6 +6, आई थिंक इंटू 6 कितना होता है, इंटू 6 कितना होता है, 1950 होगा। और 1950 में 6 ऐड कर दिया तो 1956 हो जाता है। ठीक है, आई थिंक मैं इंटू 6 जो है वो एकदम परफेक्ट है, और 1956 जो आएगा वो आपका आंसर जो है एकदम परफेक्ट आ जाएगा। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो एकदम सिंपल है कि सर इंटू 2 +10, इंटू 2 -10। अगर आपने ये पैटर्न बनाया है तो एकदम परफेक्ट आपका आंसर मिलेगा। इंटू 2 -10, तो इंटू 2 करने का मतलब है कि ये 300 हो जाएगा, और 300 में से अगर मैंने 10 निकाल दिया तो आपका जो आंसर है वो 290 आ जाता है। फिर अगर मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहूँ तो इंटू 2 +10, मतलब 290 इंटू 2 करूंगा तो 580 आएगा, और 580 में अगर मैं 10 प्लस कर दूं तो 590 मेरा आंसर एकदम परफेक्ट है, क्योंकि 590 की आपका क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू दिया। तो अगर आप पैटर्न राइट तरीके से गेस कर रहे हो तो नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए आई थिंक ज्यादा नहीं पर 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्री एग्जाम में 3 मिनट होते हैं। 3 मिनट के अंदर आपको नंबर सीरीज जो है वो सॉल्व करने आनी चाहिए, इतनी सिंपल होती है। बट वही कैलकुलेशन और पैटर्न गेस करना, आई थिंक उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और वो तभी होता है जब आप इसके 200 300 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए।
चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं अगर मैं तो फिर से इंटू टू, बट -1 करना पड़ेगा बिकॉज इंटू टू जो होता है वो 38 होता है। यहाँ पर इंटू टू जो है वो +1 करना पड़ेगा, इंटू टू जो है वो -1। तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं पैटर्न अच्छे से समझ गए हो। अगर यही पैटर्न कंटिन्यू किया तो वेरी गुड। और इस पैटर्न को अगर मैं आगे लेकर जाऊं तो इंटू टू +1, तो आई थिंक ये आ जाता है 74 + 1 75 जो आता है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आता है। 75 जो आएगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो फिर से कभी कभी मल्टीप्लीकेशन कंपेयर करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है कि 43 से मैं जंप कर पा रहा हूँ क्या, अगर हो गया तो बहुत अच्छे, बट कभी कभी नहीं। तो ये देखो, ये इंटू 5 + 3 भी हो सकता है। अगर ये इंटू 5 + 3 है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि बाकी कोई पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये 5 है तो यहाँ पर मैं इंटू 3 + 2 लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ पर इंटू 1 + 1 लिख सकता हूँ क्या। हाँ, आई थिंक परफेक्ट है, क्योंकि इंटू 4 लिखता तो यहाँ पे 0 करना पड़ता। ठीक है, तो इंटू 5 + 3 परफेक्ट जा रहा है, मतलब 1 3 5 है तो यहाँ पे 7 ही होगा, 1 2 3 है यहाँ पे 4 ही होना चाहिए। तो आई थिंक अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 43 7 का, तो 301 आंसर आएगा, और +4 कर दूं तो 305 आएगा। मतलब मैं समझ गया कि इसका पैटर्न क्या है। और आगे कंटिन्यू होगा इंटू 9 + 5, और इंटू 9 का मतलब है कि 9 5 का 45 +5 कर दूंगा तो 50 हो जाएगा, और 9 3 होता है 27, तो 2750 आ जाएगा, वो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में लिए, बट रिवीजन के लिए मैं फिर से ले रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर अटेंड किया था, आई होप कि करके आप लोग को इसके आंसर जो है बहुत जल्दी मिल गए होंगे। ठीक है ना, आई होप कि आपको इसके आंसर जो है काफी जल्दी जल्दी जो है मिल गए होंगे। आज मैं दो टाइप और कवर करता हूँ। दो टाइप में, एक जो टाइप है वो आपका डिफरेंस वाला है, कि जब आपको बड़े बड़े नंबरों के बीच का डिफरेंस अगर पूछा जाए तो आपको वो निकालने आना चाहिए। तो आपको जो है उसके आंसर जो है निकालने आना चाहिए। चलो ठीक है, जिसमें आंसर आपको डिफरेंस से ही निकालना होता है, बट वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी रहती है, और कुछ कुछ क्वेश्चन के जो आंसर है वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में पता है कि सर आंसर जो है डिफरेंस के से ही निकालना है, बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हुए आप डिफरेंस निकालो। आई थिंक क्वेश्चन उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आंसर निकालने में आपको कितना टाइम लग रहा है वो काफी मैटर करता है। चलो ठीक है, तो 5 क्वेश्चन लिए, थोड़ा सा टाइम लो, आंसर निकालने की खुद से कोशिश करो।
आया फर्स्ट वाले का आंसर? एक जरा पेन देना मुझे। आज कितना 30 मार्च है ना? ओके, चलो ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं आंसर निकालूं तो डिफरेंस आपको जरूर मिला होगा। डिफरेंस आपको मिला होगा 27, 9, 4, हाँ 8, सॉरी 4 में 8, फिर 4, और उसके बाद आपको पूछा गया। तो कभी कभी देखो डिफरेंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। जैसे ये जो है वो 3 का क्यूब है, ये जो है 3 का स्क्वायर है, ये जो है 2 का क्यूब है, ये जो है 2 का स्क्वायर है, और अब आपको आएगा 1 का क्यूब एंड 1 का स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा 172, क्योंकि 1 का डिफरेंस होना चाहिए। अब तो कभी कभी चीजें एग्जाम में एकदम ही डायरेक्ट वे में नहीं दी जाती, कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जो है आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब ये मैं आप ये मेथड ये बता रहा हूँ कि डिफरेंस के अंदर भी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब एकदम ही इजी वे में सारी चीजें एकदम नजरों के सामने नहीं आ जाएगी। तो इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज में देखने के लिए मिल जाते हैं। चलो अगर मैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करूं, सेकेंड वाले क्वेश्चन की, हाँ लेसी किया ना इससे। अच्छा सॉरी सॉरी 174 आएगा।
सॉरी प्लस हो रहा है ना, वो माइनस नहीं हो रहा है ना, प्लस हो रहा है ना, 174 आ जाएगा, +1 हो जाएगा, -1। ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो एक्चुअली वो माइनस निकालने से ज्यादा बेटर है कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर लूँ कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इधर 6 आ जाएगा। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पे 7, और लास्ट में जो है 6 6 है, तो लास्ट में 6 ही आने वाला है। तो 5 6 7 6 जो है वो आपका फाइनल, मतलब बिना मैंने माइनस किए डिफरेंस निकाले, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू चीजों का आंसर निकालने की मैंने यहाँ पे कोशिश की। अगर डिफरेंस निकालते तो आई थिंक 1110 जो आता वो कॉमन डिफरेंस आता, 1110 जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस आता। तो आंसर आपको क्या मिला, 5767, 5676 आपको जो है वो फाइनल आंसर मिला। ठीक है। इसका डिफरेंस अगर आप देखो तो 15 का आएगा, 20 का आएगा। आई थिंक ये बहुत सिंपल है, 20, 25, 30 एंड 35 का मतलब है कि इसका आंसर आपका आ जाएगा 85। 85 जो आ जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आई थिंक बहुत सिंपल है, क्योंकि डिफरेंस आपका बहुत इजी है, और उसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 85 आ जाएगा। यहाँ पे 19 नहीं, सॉरी 15 आएगा। क्या क्या क्या? मैथ्स का लेक्चर सब घर पे बैठ के मस्त सो के लग रहा है अटेंड कर रहे हैं। करो करो, एग्जाम में पता चलेगा सब। चल बोलो, क्या बोल रहे क्या बोल रहे थे? दूसरा वाला, हाँ क्या? 5 देखो ना, 1 2 3 4 5 है ना, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ना। तो डिफरेंस निकालने की जरूरत है, कभी कभी आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी चीजों को समझ सकते हो, जान सकते हो। ये रिस्की है, हमेशा ऐसे नहीं करते, बट ये क्वेश्चन में आ गया तो कर दिया, ऐसे अक्सर होता नहीं है। ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर में डिफरेंस थोड़ा सा केयरफुली आपको निकालना पड़ेगा, डिफरेंस थोड़ा सा केयरफुल आपको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वाला आ जाएगा आपका 84, ये आ जाएगा आपका -168। थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर आप प्लस नहीं कर रहे हो, आप माइनस कर रहे हो, तो प्लस भले ही आप ना लिखो, बट माइनस जरूर हमेशा मेंशन करना। ठीक है। और ये आ जाएगा आई थिंक 336 आ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इस डिफरेंस के अंदर आपको क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे इसका आंसर? डिफरेंस 84 का डबल है 168, ये इसका डबल है। अगर थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आई थिंक आपको क्लिक हो जाएगा कि ये डबल है, तो इसका भी डबल यहाँ पे लिखूंगा मैं, जो कि हो जाएगा 672, बट माइनस साइन के साथ, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपका जो आंसर है वो -672 होगा, जो कि फाइनली आपको कितना मिलेगा, आई थिंक 43 जो आंसर है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 43 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
और मैं अगर लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखना प्लस माइनस में भी कि कहीं आप गलती से उसको प्लस ना कर दो। तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस निकालने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। 48 आई थिंक 248 होगा, 50 नहीं आई थिंक 258 होगा, 258 हो जाएगा। फिर ये कितना आएगा 266 आई थिंक ये कितना आ जाएगा ये 274 आई होप सो 274 हाँ राइट है। फिर अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंस निकालूं तो ये 8 आएगा, ये 8 आएगा और 8 आपका कंटिन्यू होगा और कंटिन्यू होने का मतलब है 282 और 282 अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो आई थिंक ये बन जाएगा आपका 5112 5112 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बड़े बड़े डिफरेंसों के आंसर निकाल रहे हैं, थोड़े से एक्चुअली और बड़े नहीं है, ये अभी भी छोटे ही डिफरेंस है, मतलब इतने भी बड़े नहीं है ये। चलो तो एक जो लास्ट टर्म है जो मैं बताना चाहता था, ठीक है, एक जो लास्ट टर्म है वो कि अगर आपको मल्टीप्लीकेशन जो है वो डेसिमल फॉर्म में आ जाए, मतलब आपको पॉइंट में अगर मल्टीप्लीकेशन करना हो जाए, जो कि इस टॉपिक का लास्ट टर्म है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग एग्जाम में भी काफी काम में आता है कि कभी कभी हम लोग एग्जाम में पॉइंट वाला डेसिमल भी, पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन भी देखते हैं। तो सपोज पॉइंट वाला मल्टीप्लीकेशन आया तो क्या आएगा, पहले दो तीन चीजें बातें कि जैसे पॉइंट में हमेशा जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 0.5 के साथ में होता है, चाहे वो 0.5 हो, 1.5 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, कोई भी हो, बट 0.5 हमेशा आपका अप्लाई होता है। और इसके कुछ लिमिटेड पैटर्न है, इसके बहुत ज्यादा पैटर्न जो है अप्लाई नहीं होते। जैसे कि एक पैटर्न तो मैंने यहीं पर लिख दिया कि आपका मल्टीप्लीकेशन इस पैटर्न में हो सकता है। एक पैटर्न और होता है जिसमें 0.5 के बाद आ जाता है आपका 1, फिर आ जाता है 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और ये इस तरीके से होता है कंटिन्यू। तो ये एक और पैटर्न है जिसको हम लोग कंटिन्यू बोल सकते हैं अगर डेसिमल में आया तो। या फिर एक आखिरी पैटर्न जो है वो आपका 0.5 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4 एंड 4 के बाद 8, इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर आपको पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है तो ये बात याद रखना कि यही तीन पैटर्न में से कोई ना कोई आंसर जो है वो आपका डेसिमल पैटर्न का मिलेगा। हाँ, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ प्लस माइनस भी जोड़ सकते हैं, बट मल्टीप्लीकेशन जो है इन्हीं तीनों पैटर्न का देखने के लिए मिलता है। ऐसे प्लस माइनस ऐड हो गया वो अलग बात है, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा आपका डेटा हो जाएगा, बट मल्टीप्लीकेशन अगर पॉइंट का हो रहा है तो यही तीन पैटर्न जनरली आपके यूज होते हैं। अब इसके ऊपर चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, पहले आप थोड़ा सा टाइम लो। इसका दो सेट में हम लोग करेंगे, मतलब 2 बार 5 क्वेश्चन कैरी ऑन करेंगे। पहला जो 5 क्वेश्चन का सेट है जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ वो थोड़ा सा सिंपल है, बट फिर थोड़ा सा टाइम लो, आंसर निकालने की कोशिश करो। और हाँ, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन तो आप गेस कैसे करते हो कि अक्सर आपको क्वेश्चन में पॉइंट नजर आ जाएगा, या फिर वो क्वेश्चन एक बार कम होकर एक बार डिक्रीज होकर रैपिडली इंक्रीज होता है।
चलो, तो 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। आपके पैटर्न आपके सामने है। कितने क्वेश्चन आया आपको? फर्स्ट वाला आया? फर्स्ट वाला आया? क्या लग रहा है पहले क्या होगा? बोलो क्या होगा पहले वाला? आंसर नहीं, मतलब पैटर्न कौन सा लग रहा है? 0.5, ठीक है। उसके बाद 1, फिर 1.5, फिर आंसर बता दो। पैटर्न आपने एकदम सही गेस किया। बस आंसर निकाल लो, आई थिंक आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। हम्म, नहीं 900 नहीं आएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, 90 आएगा। वो 2.5 है ना, 25 थोड़ी है ना, वो 900, 90 आएगा। ये छोटा छोटा चीज। चलो, अब आपको फर्स्ट वन आया है, तो आई होप कि आपको बाकी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो भी सिंपल ही है वैसे देखा जाए तो।
करो करो ट्राई करो, आप ही ट्राई कर रहे हो, बाकी तो ऑनलाइन वाले लग रहा है। चलो ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर निकालो तो आई थिंक बहुत सिंपल है। और पैटर्न, मैं हेडफोन निकाल दिया, तो अगर किसी को कुछ बोलना रहेगा तो जरूर चैट करना, ठीक है ना। हेडफोन कान में डाल के मेरा कान दुखने लगा, इसलिए कोई कुछ बोल रहा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो पैटर्न जो है वो आपका सेकेंड वाला अप्लाई हो रहा है। 0.5, 1, 1.5, 2 एंड 2.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर है वो 90 आएगा। जो आपका सेकेंड वाला पैटर्न है, सेकेंड वाला पैटर्न वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और आई थिंक जब आप एक बार नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखकर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हो, तो समझ जाना कि पहला मल्टीप्लीकेशन अक्सर 0.5 से होता है। मैं अक्सर वर्ड यूज इसलिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा 0. मतलब आपका पॉइंट में आएगा आंसर, 112 नहीं आएगा। हाँ अब सही है, 112.5 आंसर आए। ये भी आपका सेकेंड वाला ही पैटर्न है, बट स्टार्ट एक्चुअली 1.5 से हुआ है, 0.5 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक्चुअली 1.5 से स्टार्ट हुआ है। तो इसका आंसर जो है 112.5 आ रहा है। 1.5, 2, 2.5, 3, वो आपका 112.5 आ रहा है। अब अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर? फिर ऑफकोर्स 0.5 से ही स्टार्ट होना है सर। 1, और ये है इंटू 2, ये है इंटू 4। आई थिंक पैटर्न थर्ड वाला यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि वो डबल डबल होती जा रहा है। तो 0.5, 1, 2, 4 और आई थिंक अब क्या आएगा, 8 आएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 8 2 होता है 16 और 8 7 जा 56, 1 कैरी हो गया, वो 57 बन गया। 576 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 576 जो है वो आपका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक और 4 क्वेश्चन, और सॉरी और 3 क्वेश्चन। तो स्टिल पॉइंट आपको यहाँ पर तो एकदम क्लियर कट है कि सर बहुत कम हो गया, वो 0.5 ही होगा। 0.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5, ये आपका फर्स्ट वाला पैटर्न इन्होंने यूज किया, फर्स्ट पैटर्न यूज किया है। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 का मतलब है कि इसका जो आंसर है वो 105 आएगा। इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। आया आपका ये आंसर आया? नहीं समझ नहीं है, पैटर्न गेस नहीं कर पाए। हाँ हाँ, 1.5 वो फर्स्ट वाला पैटर्न यूज हो रहा है। 1.5, 8 का हाफ कितना है? 4, तो 4 इसमें ऐड कर दो, 12 मिल जाएगा। अब 2.5 मतलब 12 का डबल, फिर इसका आधा ऐड कर, 12 का डबल 24, इसमें 6 ऐड कर दोगे तो 30 हो जाएगा। 0.5, 1, 1.5, 2, तो ये भी आपका सेकेंड वाला ही पैटर्न है। और इंटू 2 अगर मैं कर दूं इसको, तो इसका जो आंसर है वो 39 बनेगा, ठीक है। इसका भी आंसर जो क्या बनेगा वो 39 बनेगा।
और लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अपग्रेडेड है, थोड़ा सा एडवांस है। और वो कैसे? क्योंकि ये 0.5 से मल्टीप्लाई होने के बावजूद भी 0.5 से आपको प्लस जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 9 वैल्यू सॉरी 5 वैल्यू नहीं बनेगा, आपको 0.5 को ऐड भी करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको इंटू 1 किया तो +1 भी इसके साथ में करना पड़ेगा, सिर्फ इंटू 1 करना सफिशिएंट नहीं है। बट अगर मैं अब पूछूं आपको कि 0.5 और 1 के बाद में कौन सा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे सर? कौन सा मल्टीप्लीकेशन हुआ है? 0.5 के बाद 1 के बाद 1 प्लस ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 1.5 प्लस 1.5, 6 का आधा होता है 3, 3 इस पे मिला दिया बचा 9। अब 9 में अगर मैं 1.5 ऐड कर दूं तो 10.5 इंटू 2 प्लस 2 कर दूं तो बराबर बन गया। ये इंटू 2.5 चेक करने की जरूरत नहीं, ये 2.5 ही होगा। और मुझे करना है इंटू 3 प्लस 3, दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 183 आ जाएगा। ठीक है ना? आप चेक नहीं करते हो ज्यादा, क्योंकि अब आपको पैटर्न मिल रहा है तो वही पैटर्न बनने वाला है, उसमें नो डाउट है। तो आपको कंटिन्यू कर सकते हो, इंटू 3 प्लस 3 जो आंसर आ जाएगा वो आपका 183 आ जाएगा। और इसमें जो पैटर्न है वो भी आपका सेकेंड वाला ही यूज हो रहा है, बट विथ प्लस आपका एडिशन इसमें साथ में यूज हुआ है। चलो इसी कुछ एक सेट और लेते हैं, आई थिंक एक सेट में और लेता हूँ इसका। तो रफ कर दूं? चलो, तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि सेट बाय सेट जब हम लोग कोई चीज कर रहे हैं तो आप क्या क्या चीजें उस हर एक सेट में सीख रहे हो। आप वो नंबर सीरीज को एग्जाम में सॉल्व करने का मेन अप्रोच कैसे सीख रहे हो, तो उस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो एक सेट और लेते हैं, ये डेसिमल वाला, बट थोड़ा सा अभी ट्रिकी होगा, क्योंकि अभी सिर्फ मैं पॉइंट से मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं करूंगा, कुछ तो उसमें एडिशन या कुछ तो उसमें सब्ट्रैक्शन जरूर होगा। ओके, ये वाले क्वेश्चन में एक्चुअली एरर है। क्वेश्चन में एरर है। चलो ठीक है, 4 क्वेश्चन आई थिंक, 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर हम लोग कुछ रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रैंडम क्वेश्चन।
सर आवाज नहीं आ रहा। सर हेलो 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 आवाज नहीं आ रहा। हेलो 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 सर हेलो बोल क्यों नहीं रहे? हाँ ना। हेलो सर हेलो। अरे आवाज ही नहीं आ रहा है कब से। चलो ठीक है। तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लूं, ये लिख लिया ना। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन इज लाइक कि सर इंटू 0.5 कर दो।
तो 7 बन जाएगा और -1 करना पड़ेगा, सॉरी +1 करना पड़ेगा और इंटू 1 करना पड़ेगा और -1 करना पड़ेगा। ठीक है, सर इंटू सर 0.5 कर दो, सॉरी 1.5 कर दो और +1 कर दो, क्योंकि 7 का 1.5 होता है 10.5 और 10.5 में +1 करोगे तब जाके वो 11.5 बनेगा। सर ये कर दो इंटू 2, -2 कर दो, सॉरी -1 कर दो और ये बन जाएगा इंटू 2.5 +1। तो पहली बात तो 22 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो बनता कितना है? बनता है वो 55 और +1 अगर मैं कर दूं तो 56 आपका थर्ड क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा, सॉरी 56 आ जाएगा। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, वॉइस शायद अब आ रहा होगा वॉइस। अच्छा चलो, मतलब समझ में आया, सब जिंदा है अभी। चलो ठीक। ओके, तो लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वो भी आपका पॉइंट ही है 0.5। तो आप जब इसकी, मैं वही बोला था, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो आई थिंक ये आ जाएगा आपका 24, सॉरी 40। तो लास्ट वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 44। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब आप डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जो है क्या बोलते हैं, रिलेट कर पा रहे रहोगे कि सपोज ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हम लोगों को किन 3 पैटर्न के ऊपर जनरली फोकस करना है, सो दैट उसके प्लस में माइनस में अगर थोड़ा बहुत चेंजेस रहे तो हम लोग जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर ले। ठीक है, जल्दी ही अपने आप को अडेप्ट कर ले। तो एक क्लास 5 सेट ऑफ क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा मैं रैंडम देता हूँ आपको, रैंडम 5 सेट ऑफ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए और फिर आज के लिए इनफ रहेगा। तो चलो, अगर आप लोग को सारी चीजें अच्छे से आ गई है तो ये 5 क्वेश्चन जरा फटाफट करके बताना।
जस्ट अ सेकंड, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो इसके आंसर क्विकली निकाल लो जो भी आपको मिलेंगे। चलो ये 5 लास्ट क्वेश्चन आज के, फटाफट निकाल लो आंसर। क्या नहीं नहीं, अभी आपको नहीं, ये रैंडम क्वेश्चन है तो नॉट नेसेसरी सबका पॉइंट में ही हो। तो रैंडम क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि किसका किसका क्या क्या आंसर कैसे कैसे आ रहा है। हाँ डिफरेंस भी निकालना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन का आपको डिफरेंस आंसर अगर मिल रहा है तो वही निकालो आप। जैसे 7 हो गया, 14 हो गया, तो जो भी आपको डिफरेंस मिले। इसको इसमें ऐड कर दिया, 22 में ऐड कर दिया, हाँ इसको ऐड कर दिया आपने। 14 को नहीं, 14 को क्यों ऐड? 14 तो 8 में ऐड होके 22 बना है ना। 7 तो पहले, 7 तो 1 और 8 का डिफरेंस बता रहा था मैं। 7 1 और 8 का डिफरेंस बता रहा था 7, और 22 और 8 का डिफरेंस 14 बता रहा था मैं। अब आगे क्या होगा वो आपको ढूंढना है।
सर वापस वॉइस चला गया। हेलो 7 का टेबल ऐड हो रहा है। 7, 14, 21, 28, तो 22 में 21 ऐड होगा। आपने 43 बोला, बट आप रीजन थोड़ा अलग दे रहे थे। 43 है बराबर है, बट आप रीजन क्या दे रहे हो, क्या बता रहे थे? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, बराबर आएगा। 43 बराबर है, एकदम राइट। पहले वाले का जो आंसर है 43 ही आएगा। दिया तो हम। हेलो हेलो सर, सर आगे में सुनना मेरी। हेलो हेलो सर, हेलो सर, वॉइस नहीं आ रहा। हेलो, बोल क्यों नहीं रहा? क्या यार? चलो निकालो आंसर ना, निकालो। बाकी सबका आ गया। पहले वाले का जो डिफरेंस है वो 7 है, 14 है, फिर नहीं पता है कि क्वेश्चन मार्क है 2 जगह पे, तो ये आ जाएगा आपका 29 + 6 दैट विल बी 35, और ये आ जाएगा आपका 42। तो क्लियर कट ये 7 का टेबल दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 21 आना चाहिए, यहाँ पे 28 आना चाहिए,
और 7 का टेबल कंटिन्यू हुआ है, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा। ठीक है, तो 7 का आपने ये दोनों डिफरेंस निकाला है ना, वो क्रॉस चेक करने के लिए जरूरी होता है कि आप जो सोच रहे हो वही है क्या। तो 7 का टेबल ये दोनों नंबर से मुझे कंफर्म हो जाता है कि 7 का ही टेबल वहां पर जो है जनरली यूज हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं, तो 2 की बात करूं मैं, तो यहाँ पर डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो आई थिंक 4 का आता है, 9 का आता है, 25 का आता है, ये कितना आता है, 49 का आता है। तो थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए कि नंबर्स आपको क्या बता रहे हैं, नंबर्स एक्चुअली कौन है। 4, 9, 25, 49 सारे के सारे स्क्वायर है। कोई 2 का है, कोई 3 का है, सॉरी कोई 5 का है, कोई 7 का है, और 7 के बाद कौन आएगा, ये मेन चीज है। 7 के बाद कौन आएगा, 9 आएगा पक्का। तो 9 का आप लॉजिक क्या बताओगे फिर, अगर आप 9 बोल रहे हो तो 9 का लॉजिक क्या है, ये ऑड नंबर तो नहीं है क्योंकि 2 भी दिख रहा है आपको। तो अगर 357 होता तो 9 आ जाता, बट 2357 का मतलब ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब 11 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर समझ रहे हो ना, कि जो किसी भी टेबल में कटते नहीं है। तो 121 का अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो आई थिंक ये आएगा 219 आंसर आ जाएगा। 219 जो आपका आएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करूं तो वहां पर भी शायद डिफरेंस ही अप्लाई हो रहा है, देयर इज नो चांस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार जरा कि ये कितना है, 53, 63, 25, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा -4। ठीक है, क्योंकि मोबाइल लेकर आया हो आप, जरा चेक करना। हाँ, ऑनलाइन का आपको ये नहीं मिला है, ऑनलाइन जाओ ना जरा। हाँ वही ऑनलाइन जरा लेक्चर अटेंड करना, मतलब ज्वाइन करना। लेक्चर तो वैसे भी खत्म ही हो गया, क्या ही करें।
अरे वॉइस सर अभी आ रही है, कब से नहीं आ रही थी वॉइस। वॉइस आ रही है ना? अभी आ रही है। अभी आ रही है, शायद मेरे ब्लूटूथ में या तो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। सर कब से नहीं आ रहे, 5-10 मिनट से वॉइस नहीं आ रहा था आपका। 5-10 मिनट से? हाँ, वो ये इसका पहले का भी सम अपने करवाए, वहाँ पे भी वॉइस नहीं था। ये भी करवाए, वो भी वॉइस नहीं था। हम लोग कब से बता रहे थे आपको, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। अब क्या करें। हाँ हाँ, मेरे पाया पॉइंट ठीक है, मैं समझ गया। घर पे आराम करो आप। ठीक है चलो, कोई नहीं, मैं वही बोल रहा था कि इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज मैंने नहीं करवाया। रॉन्ग नंबर सीरीज में जनरली डिफरेंस में ही आंसर्स होते हैं। तो मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में शायद 5 या 10 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के भी लेकर आऊंगा। बट उसके पहले एटलीस्ट आप 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है? 100-200 क्वेश्चन जो है आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना। नंबर सीरीज के जो 4 टाइप है, स्क्वायर क्यूब वाला पैटर्न, मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न, बिग डिफरेंस वाला पैटर्न और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न, अगर ये 4 टाइप आई थिंक आप कर रहे हो तो प्री एग्जाम के क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आप। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, वरना आज के लिए आई थिंक मैं स्टॉप करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट टाइम से हम लोग वॉइस जो है पहले से चेक कर लेंगे। मुझे एक्चुअली ये हो रहा था कि आप लोग बोल भी नहीं रहे हो कुछ। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं आज के लिए स्टॉप करूंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर कोई नया टॉपिक। रॉन्ग नंबर सीरीज में ना अक्सर क्वेश्चन डिफरेंस वाले मैं नेक्स्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। बट फिलहाल आप रॉन्ग नंबर सीरीज पे फोकस मत करो। या रॉन्ग नंबर सीरीज करना तो कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो आपको दिखेगा ना, तो सॉल्यूशन में आप देखकर ये बात समझ सकते हो कि जनरली उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंस वाले ही, मतलब डिफरेंस ही होता है उसमें जनरली। बस डिफरेंस आपको थोड़ा सा पहचानना होता है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता वो। जो इससे करता नहीं से कटता नहीं रॉन्ग नहीं हो जाता, मतलब उसके बीच के नंबर में कोई रॉन्ग होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता, कोई रॉन्ग नंबर होता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो उसको होता है। एंड कर रहे हैं आप, और देख सकते हो वीडियो पे भी, अगर आप 10-15 मिनट के लिए देख लोगे तो समझ ही जाओगे आप कि क्या करना है। ठीक है चलो, आज के लिए सबको टेक केयर एंड गुड बाय। आज के लिए मैं स्टॉप करता हूँ लेक्चर।